नमस्कार प्रिय साथियों, बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2025 के। मित्रों, वार्षिक राशिफल पूरा वर्ष 2024 बहुत सारी सावधानियां या फिर बहुत सारे संघर्षों के साथ 2024 व्यतीत हुआ, लेकिन आने वाला जो वर्ष है 2025 वह कितनी सारी खुशियां आपके जीवन में या फिर कितनी सफलता या फिर विफलता प्रदान करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, नए व्यापार की योजना आपकी कैसी हो सकती है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको प्रदान करूंगा। या बहुत सारे जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि वर्ष 2025 यानी कि आने वाला जो वर्ष है वह किस प्रकार का रहेगा, इसकी जानकारी आप सभी को अवश्य प्रदान करूंगा। और इससे जुड़े जो भी समस्याएं आने वाली है उन समस्याओं से छुटकारा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आप कैसे प्राप्त करेंगे, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो और जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं का आपको समाधान प्राप्त हो सके और आने वाला वर्ष 2025 बहुत सारी खुशियां आपको प्रदान करे। मित्रों, वर्ष 2025 की बात करें वार्षिक राशिफल की, तो इस सीरीज में आज हम बात करेंगे पहली जो राशि है मेष राशि यानी कि एरिस जो राशि है, उनके लिए आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा को लग्न में ही विराजमान किया गया है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, वही मंगल ग्रह वर्ष के प्रारंभिक दौर में कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और केतु ग्रह कन्या राशि में छठे भाव में रहेंगे, वही बुध ग्रह अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे और साथ में सूर्य जो ग्रह हैं वो रहेंगे धनु राशि में प्रारंभिक दौर में। उसके अलावा शनि देव रहेंगे कुंभ राशि में और राहु रहेंगे, राहु शुक्र और शनिदेव दोनों ही रहेंगे कुंभ राशि में और शनिदेव माफ कीजिएगा राहु ग्रह जो रहेंगे वो रहेंगे मीन राशि में। तो मित्रों, ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब ये सारे ग्रह आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देंगे, इसकी जानकारी अत्यंत आवश्यक है। मेष राशि वालों के लिए वर्ष का जो प्रारंभिक दौर होगा यानी शुरुआत जो होगी 2025 की, वह सामान्य सुखों के साथ प्रारंभ होने वाला रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा और साथ ही आप सावधानी बरतते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य पूरे वर्ष बेहतर सिद्ध हो सकता है। मित्रों, यहाँ पर शनिदेव की स्थिति की बात करें तो शनिदेव प्रारंभ में तो कुंभ राशि में ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा शनिदेव राशि को परिवर्तित भी करेंगे तो वहां पे रिजल्ट आपके कुछ अलग दिखेंगे। अभी जो प्रारंभिक दौर में स्थिति रहेगी, शनिदेव सोर्स ऑफ इनकम यानी कि लाभ भाव में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे तो इनकम बहुत सारा जनरेट होगा। आपके जीवन में बहुत सारे जो पैसे आपके अटक रहे थे या फंस रहे थे या कार्य क्षेत्र में जिस तेज गति के साथ पैसे आने चाहिए उस प्रकार से नहीं आ रहे थे, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ये वर्ष प्रारंभ होगा उसमें बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम के स्रोत डेवलप होंगे, साथ में बहुत सारे पैसे जो आपके रुके हुए थे उनकी आने की शानदार स्थिति यहाँ पर बन रही है। शनिदेव की जो दृष्टि है वह लग्न भाव पर होगी प्रारंभिक दौर में, लेकिन जब मार्च में राशि को परिवर्तित करेंगे तो थोड़ा सा अलग स्थिति होगी। 12th हाउस में आएंगे मीन राशि, लेकिन जब तक वो मेष राशि में है वहां से उनकी जो दृष्टि है तीसरी दृष्टि से लग्न भाव को और सातवीं दृष्टि से वो देखेंगे पंचम भाव को। तो पंचम भाव को देखेंगे तो विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक जो दौर रहेगा पढ़ाई के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ सकती है। विद्यार्थी अगर दिल लगाकर कार्य करते हैं यानी कि पढ़ाई पूरे शिद्दत के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर एनुअल जो एग्जाम होंगे यानी वार्षिक परीक्षा जो होगी
उसमें शानदार परफॉर्मेंस या फिर शानदार रिजल्ट उनको देखने को प्राप्त होंगे। लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति भी यहाँ पे पनप रही है, इसलिए आपको विशेष ख्याल रखना होगा कि पढ़ाई में बिल्कुल भी आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना रहेगा तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है। लेकिन तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी, इसलिए ऐसी स्थिति ही ना आए, मन लगाकर पढ़िए, शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ में शनिदेव की जो दृष्टि होगी वह यहाँ पे भाग्य भाव पर भी होगी आने वाले दौर में। तो भाग्य भाव पर जब स्थिति होगी तो भाग्य की जो गति होगी उसको शनिदेव की जो गति है वो स्लो है, स्लो चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। शनि चले जो शनि तो आपके भाग्य की स्थिति को मंद कर सकते हैं, लेकिन स्पीड उसकी कम हो सकती है। लेकिन स्पीड कम होने बिल्कुल भी नहीं देना है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप पूरे जोर शोर से पूरे दिल लगाकर अपने कार्य क्षेत्र में काम करिए, निश्चित तौर पर भाग्य की जो गति होगी वो शानदार हो सकती है। मित्रों, घरेलू जो जीवन है आपका, डोमेस्टिक लाइफ जो है, उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए आपको फूंक कर कदम रखना होगा। इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि आप किसी भी प्रकार की ऐसी गलती ना करें जिससे परिवार का माहौल आपका बिगड़ जाए और आप समस्याओं में फंस जाएं। उसके अलावा आपके जो शत्रु होंगे वह आपको पराजित करने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी, शत्रु भी आपके पराजित होंगे। उसके पीछे बड़ा कारण है कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि सेकंड हाउस में रहेंगे, वहां से 5वीं दृष्टि से शत्रु भाव, रोग, ऋण और शत्रु को देखेंगे। तो अगर आपने पहले कर्ज लिया हुआ है और बहुत अधिक परेशान है तो देवगुरु बृहस्पति के शुभ आशीर्वाद से आप कर्ज को चुकता करने में कामयाब हो जाएंगे। और उनकी जो दृष्टि है वह साथ ही साथ में 8th हाउस पर रहेगी, तो आपके हेल्थ में भी सुधार की स्थिति काफी बेहतर होगी। और जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, यानी कि जो लोग जिनको नई नौकरी की तलाश है या फिर पहले से अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उसमें अथक प्रयास यानी कि लगातार कोशिश करने के बाद भी आपको प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा था, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि 10th भाव पर रहेगी। उनकी दृष्टि 10th भाव पर रहने से आपको नई नौकरी की जो तलाश थी वह तलाश आपकी समाप्त होगी, मनचाहा नौकरी आपको मिलेगी, साथ ही आपके प्रमोशन के भी शानदार योग बनेंगे इस वर्ष। 7th भाव की बात करेंगे मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी का जो ये संबंध होगा उसमें थोड़े से मतभेद की स्थिति यहाँ पे बन सकती है, इसलिए दोनों अपने आप को पूरी तरह से ठीक स्थिति में रखें और बेहतर संबंध स्थापित करने का निरंतर प्रयास आप करें। किसी प्रकार की कोई समस्या भी आती है तो दोनों पूरी समझदारी से उसका निपटारा करें, अन्यथा समस्याएं आ सकती हैं। जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा है निरंतर प्रयास के बाद भी, तो इस वर्ष उनके विवाह के शानदार योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर विदेश से आपका किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन है तो निश्चित तौर पर शुभ समाचार के शानदार योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ समाचार आपको विदेश से प्राप्त होगा, या फिर अगर आप विदेश की योजना बना रहे हैं, विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आप विदेश जाने में भी कामयाब होंगे। मित्रों, आगे आने वाले समय में यहाँ पे एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि शनिदेव 30 मार्च 2025 को जब राशि को परिवर्तित करेंगे, यानी कि वो कुंभ राशि से मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे, तो मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। 7.5 प्रारंभ होगी तो वहाँ पे आपकी भाग दौड़ की स्थिति अधिक हो सकती है, इसलिए आप पूरे सोच समझकर किसी भी कार्य को करते समय प्लानिंग करके ही आगे बढ़े, तो यह आपके लिए शानदार रहेगा। उनकी जो दृष्टि है शनिदेव की वह 2nd हाउस 2य भाव पर रहेगी, तो आपको किसी भी व्यक्ति से लेन देन यानी विशेष करके पैसों का लेन देन अगर आपको करना है तो निश्चित तौर पर आप इसकी प्लानिंग करें, उसके बाद ही किसी को पैसे दें, अन्यथा पैसा देने के बाद पैसे फंस जाएंगे और जब आप वापस मांगने का प्रयास करेंगे तो वहां पे संबंध खराब होने का भी योग बनेगा। उसके साथ साथ में आप अपने वाणी पर पूरे वर्ष ध्यान रखते हुए कार्य करें, नियंत्रित रहें, अन्यथा आपका अच्छा खासा जो बनाया हुआ संबंध है लोगों से, आपके कुटुंब या फिर आपके मित्र हो सकते हैं, वहां पे भी समस्याएं खड़ी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है।
यहाँ पे शनिदेव की जो पूर्ण दृष्टि है उसकी स्थिति की बात करें तो यहाँ पे शनिदेव की जो दृष्टि है वह भाग्य भाव पर होगी। तो भाग्य की स्थिति में मार्च के बाद से थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है, लेकिन शनिदेव की विशेष उपासना के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 7.5 का जो नकारात्मक प्रभाव होगा वह प्रभाव आपके लिए बहुत सकारात्मक हो जाएगा और आपके सारे बिगड़ते हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, इस वर्ष में एक बात का और भी विशेष ख्याल रखना है कि शनि की 7.5 तो चलने ही वाली है और वो भी शुरुआत का दौर रहेगा। तो किन किन महीनों में आपको सावधानी बरतना चाहिए? तो मित्रों, फरवरी, मार्च और सितंबर के महीने में आपको सावधानी बरतना चाहिए। उसके अलावा शनि की 7.5 के प्रभाव को कम करने के लिए या उसके दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको प्रतिदिन अपने दैनिक दिनचर्या में पूजा पाठ में हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड पाठ आप कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना भी, या फिर हनुमान जी को सरसों का तेल और सिंदूर चढ़ाना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।